So let us start now. Exercise 7.1 we are continuing from question number 7. Last lecture में question number 6 हमने complete किया था. Question number 7. अब देखो क्या लिखा है question number 7 में. Find the point on x-axis which is equidistant from 2 points. Okay. हमें 2 पॉइंट दिए हैं यहाँ पे. एक पॉइंट को A बोलते हैं, दूसरे पॉइंट को B बोलते हैं. और एक पॉइंट है P और ये P पॉइंट को कहाँ पे बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द पॉइंट P ऑन x एक्सिस बोला है. अब अपने ने नोट लिखा था कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पे होगा तो क्या होगा? x की जगह पे x और y की जगह पे 0. x y की जगह पे 0. और एंड पॉइंट अपने Yes, को दिया है. ये अपने को दिया है 2, -5 और b हमको दिया है -2, 9. ए और बी अपने को दिया है. फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस बोला है. फाइंड द पॉइंट. सर एक बार क्वेश्चन वापस समझाओ ना. उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा बेटा. सर पढ़ा दो सर, बाद में लॉकडाउन खुलेंगे तब देख लेंगे सर. कल फीस भरनी है. कोई बात नहीं, समझो वापस. फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from 2, -5 and -2, 9. हमें एक पॉइंट फाइंड करना है कहाँ पे? x एक्सिस के ऊपर. वो पॉइंट को मैंने P बोल दिया है. ओके. और x एक्सिस के ऊपर बोला है तो कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस के ऊपर होगा तो x की जगह तो x लिखेंगे और y की जगह 0 आएगा. यस और नो? यस सर. इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A and B. क्वेश्चन में बोला है कि पॉइंट P इक्विडिस्टेंट पे है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस कैसे हो जाएंगे? इक्वल. ओके. हाँ के ना तो बोलो. Yes, sir. यस सर. क्वेश्चन में क्या बोला है? AP is equal to PB given. इक्विडिस्टेंट बोला है. पॉइंट P is equidistant. इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, यानी AP और PB का डिस्टेंस इक्वल है. ओके. Therefore, अब देखो दोनों जगह डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे हम. AP और PB में AP में क्या होगी वो डिस्टेंस फॉर्मूला? x1 - x2 मतलब कि x1 - x2 whole square x का होल plus y1 - y2 whole square. -y2 यानी -5 - 0 का होल स्क्वायर. एंड आउट इक्वल टू PB. नो सर. बोलो क्या होगा PB? x1 - x2 x -2 x + 2 का होल स्क्वायर एंड y1 - y2 यानी कि 0 - 9 का होल 0 स्क्वायर. -9. एंड आउट. अब दोनों जगह से रूट हटाने के लिए व्हाट वी विल डू? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स. ओके. लेफ्ट साइड में भी स्क्वेयरिंग करेंगे Yes. और राइट साइड में भी स्क्वेयरिंग करेंगे. तो क्या हो जाएगा? स्क्वेयरिंग करने से रूट दोनों जगह से हट जाएगा. तो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर -5 - 0 का होल स्क्वायर और राइट साइड पे x + 2 का होल स्क्वायर एंड 0 - 9 का होल स्क्वायर. एनी डाउट? समझ में आया सबको? यस सर. Yes, sir. रूट कहाँ गया? रूट आमने सामने कहाँ गया? सर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड किया तो कट गए दोनों. रूट कट ना होता है. स्क्वेयरिंग करने से रूट हट जाता है, कट नहीं होता. हाँ मतलब हट जाते हैं. हट जाता है. कट नहीं जाता, हट जाता है. बराबर है. कटने में और हटने में बहुत फर्क है. हटने में फर्क होता है. ओके सर. यस सर. यस. अब A - B होल स्क्वायर की फॉर्मूला लिख दूं सीधा? यस सर, सीधा लिख दो. हाँ सर चल लिख दो. 4 - 4x + x² होगा. A - B का होल स्क्वायर. एनी डाउट? नो सर. प्लस No, sir. -5 - 0 इज -5 और -5 का स्क्वायर होगा 25 25. इक्वल टू x + 2 का होल स्क्वायर क्या होगा? x² + 4x + 4 और -9 का होल स्क्वायर क्या होगा? 81. एनी डाउट? No, sir. यस सर. Yes. अब देखो
एक्स स्क्वायर आमने सामने कट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर आमने सामने कट, और 4 भी आमने सामने कट। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, -4x प्लस 25, और राइट साइड में क्या बचेगा, +4x प्लस। अंडरस्टूड? सर बैकग्राउंड आवाज आ रही है। यस सर। आर्यन तेरा माइक्रोफोन खराब है बेटा, तू म्यूट रख अपने आप को। तू अनम्यूट करता है तो सर आवाज- मेरा हाँ तेरा किसी ना का सर, सर है, उसका मैंने नहीं कब है। से म्यूट हूँ मैं। म्यूट है तो कोई और है, किसी का माइक्रोफोन खराब है तो आंसर देने के लिए वो जैसे अनम्यूट करता है ना तो आवाज गूंजती है सब जगह। इसके लिए अपने आप को अनम्यूट की जगह म्यूट रखो। चलो ध्यान यहाँ पे, ओके सर। +4x को लेफ्ट में ले लो, -4x +4x लेफ्ट में आएगा तो -4x, 81 अपनी जगह पे ही है, +25 राइट में आएगा तो -25, -4x -8x, 81 -25 कितना होगा, बोलो जल्दी। 56. इसे और अब ये -8 मल्टीप्लीकेशन में है, राइट साइड पे आएगा तो डिवाइड में, x आ जाएगा -7 x, 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, -7, -7,0. नंबर 8, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, हमें y की वैल्यू ढूंढनी है, फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। अपने को 2 पॉइंट्स दिए हैं p एंड q, p हमको दिया है 2, -3, q हमें दिया है 10, y, और p और q के बीच का डिस्टेंस अपने को 10 यूनिट्स दिया है, 10 यूनिट्स p और q के बीच का डिस्टेंस, और अपने को ये y की वैल्यू ढूंढने को बोला है। तो चलो ध्यान यहाँ पे, p q में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, बोलो क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला, x1 - x2 यानी कि 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस यस सर। y1 - y2 यानी कि -3 - y का होल स्क्वायर। एनी डाउट? नो सर। No, sir. क्लियर है सबको यादव? यस। अब PQ हमको पहले से दिया है 10, तो PQ की जगह पे आ जाएगा 10 इक्वल टू 2 - 10 कितना होगा, -8 का होल स्क्वायर। ओके, और इधर देखो अब ध्यान से, -3 - y का होल स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर होगा, जब भी पावर इवन होता है, स्क्वायर हो या 4 पावर हो या 6 पावर हो, तो हम अंदर की साइन को चेंज कर सकते हैं। मतलब हम -3 को +3 और -y को +y लिख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर स्क्वायर होगा तो -8 का स्क्वायर करो या +8 का स्क्वायर करो, कुछ फर्क पड़ेगा? आंसर नो तो सर। No, sir, नहीं पड़ेगा. तो जब भी पावर स्क्वायर हो या कोई भी इवन पावर हो, 2 पावर हो, 4 पावर हो, 6 पावर हो, तो हम ब्रैकेट के अंदर की साइन को चेंज कर सकते हैं, उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने वही किया, -3 को +3, -y को +y। ओके, होल स्क्वायर तो है। एनी डाउट? क्लियर है सबको? यस यस सर। यस। तो therefore अब ये रूट को हटा देते हैं। रूट को हटाने के लिए सामने लगाना पड़ेगा स्क्वायर। ओके, तो सिंपल, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100, और राइट साइड से रूट हट जाएगा, -8 का स्क्वायर 64, और इधर में डायरेक्ट एक्सपांशन कर रहा हूं, 3 + y का क्या होगा बोलो, 9 + 6y + y², बोलो एनी डाउट? I²। नो सर। नो सर। अब 100 को राइट साइड पे ले जाते हैं, तो 0 इक्वल टू y² + 6y, 64 + 9 will be 73,
and 73 minus 27. 64 plus 9 will be 73. 73 minus 100 will be minus 27. अभी आ गया quadratic equation chapter number 4. Factorization कर दो. सर 6y क्या है? भाई मिडिल टर्म है a square plus 2ab plus b square. ओके सर. ओके सर 9 3 जा 9 3 जा हमें 6 लाना है प्लस 9 प्लस 9 माइनस 3. ओके जादू कर सकते हैं. यस सर. y plus 9 Direct minus 3 equal to 0. एक बार y plus 9 equal to 0. एक बार y minus 3 equal to 0. y equal to minus 9 and y equal to 3. ओके तो चलो हमें बोला था फाइंड द वैल्यूज ऑफ y. y आ गया minus 9 और 3. अंडरस्टूड. यस सर. ओके चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. सर y की दो वैल्यूज कैसे आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? y तो कोऑर्डिनेट्स है. 2 क्या 10 वैल्यू भी आ सकती है. y पॉइंट तो कोऑर्डिनेट है ना, वो तो कुछ भी हो सकता है. चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लाइट हो गया है. बोलो बोलो क्या हुआ. बोलो मिस्टर वंश. आउट था कुछ. संडे को टेस्ट के अंदर चैप्टर मैंने मैसेज कर दिए है. 1 2 3 4 5 7. सर बहुत कम चैप्टर. हाँ वही तो मैं वही सोच रहा था बहुत कम है. थोड़ी और लेने चाहिए. मतलब थोड़ी सर हम उल्टे वे में बोल रहे हैं, बहुत कम है ऐसा. सर को पता है. सर ऐसा हो तो और 2-3 चैप्टर ऐड कर दो. हाँ वो सोच ही रहा हूँ मैं भी. संडे तक बता दूंगा फाइनल. सैटरडे को फाइनल. सर बच्चों पे थोड़ा रहम सर करो. मत सोचो सर. क्वेश्चन नंबर सर 9. एक दो कम कर दो. चलो दो ध्यान तीन रखो. चैप्टर कम. दो तो कम कर दो. बस मुंह बंद रखिए. ध्यान रखो. If Q 0,1 is equidistant from P and R. देखो ध्यान से. यहाँ पर P दिया है, यहाँ पर R दिया है और बीच में Q है. बोला है Q is equidistant. equidistant का मतलब Q से P का और Q से R का डिस्टेंस इक्वल है. Q हमें दिया है 0,1. P हमें दिया है 5, -3 और R हमें दिया है x, 6. ओके फाइंड द वैल्यूज ऑफ x. एक तो अपने को x की वैल्यू ढूंढनी है, वो तो इजी है. और x की वैल्यू ढूंढने के बाद ऑल्सो फाइंड QR एंड PR. डिस्टेंस फॉर्मूला से QR और PR भी ढूंढना है. पहले x तो ढूंढे अपने. अब देखो क्वेश्चन में बोला है Q is equidistant from P and R given. अगर Q इक्विडिस्टेंट है P एंड R से तो हम लिख सकते हैं therefore PQ equal to QR. Any doubt? नो सर. नो सर. फॉर्मूला लगाते हैं. बोलो क्या होगी PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला x1 minus x2 5 - 0 होल स्क्वायर. y1 minus y2 -3 minus 1 square. QR x1 minus x2 क्या होगा x - 0 होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 क्या होगा 6 - 1 होल स्क्वायर. 6 - 1 या 1 - 6 कुछ भी लिख सकते हो. अब ये दोनों जगह से रूट हटाने के लिए क्या करेंगे हम.
स्क्वेयरिंग ऑन Squaring on both the sides. तो therefore लेफ्ट साइड पे आएगा 5 minus 0 square plus minus 3 minus 1 square 0 minus x square plus 1 minus 6 square 5 minus 0 5 5 का square 25 20 minus 3 minus 1 minus 4 4 minus 4 का square 16 16 minus x का square x square x square minus 5 का square 25 24. इनके सामने कट x square equal to 16 16 4. प्लस और माइनस 4 खाली 4 नहीं x तो कोऑर्डिनेट है कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस और माइनस Plus minus. मतलब अब हमारा r के दो कोऑर्डिनेट्स आ गए अब हमारा r क्या हो जाएगा एक बार होगा 4,6 और एक बार होगा -4,6 एनी डाउट no sir अब क्वेश्चन में बोला है फाइंड क्यू आर एंड पी आर क्यू आर और पी आर दोनों ढूंढना है ओके अब पहली बार हम आर को 4,6 लेते हैं आर को क्या लेते हैं 4,6 तब अपने क्यू आर और पी आर ढूंढेंगे फिर एक बार हम आर को -4,6 लेंगे वापस से क्यू आर और पी आर ढूंढेंगे ओके तो चलो क्यू आर क्या होगा बोलो क्यू आर 0 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 6 का होल स्क्वायर समझ में आ रहा है सबको Yes, sir. 0 - 4 is -4 -4 का स्क्वायर 16 1 - 6 -5 -5 का स्क्वायर 25 16 + 25 कितना होगा 81. झूठ बोलता है Oh, so. क्या होगा Sir, 41. 41 इज अ प्राइम नंबर उसका आगे सॉल्व नहीं होगा अब पी आर लेते हैं भाई किसी का माइक्रोफोन गूंज रहा है प्लीज बंद करो ना म्यूट करो सर हर्षित क्या हर्षित का था हर्षित हर्षित मकवाना हर्षित तेरा माइक्रोफोन खराब है बेटा उसको म्यूट रख और लेक्चर के बाद उसको सर्विस करवा लेना ताकि ठीक हो जाए तो माइक्रोफोन कैसे सर्विस कराएगा थोड़ा डालो तेल में डालो अंदर पी आर क्या होगा x1 - x2 यानी कि 5 - 4 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी -3 - 6 का होल स्क्वायर समझ में आ रहा है सबको yes sir 5 - 1 का स्क्वायर 1 -3 - 6 -9 -9 का स्क्वायर 81 which is equal to 82 आगे तो उसके फैक्टर नहीं निकलेंगे ऐसे ही रहेगा ओके तो क्यू आर और पी आर आ गया अब एक बार हम आर को -4,6 लेते हैं चलो वापस से क्यू आर ये रहा क्यू और ये रहा आर x1 - x2 0 - -4 यानी 0 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 1 - 6 का होल स्क्वायर 0 + 4 4 का स्क्वायर होगा 16 1 - 6 -5 -5 का स्क्वायर होगा 25 सेम आंसर भी आएगा √41 और अब अपने पी आर ढूंढते हैं ओके ये रहा पी और ये रहा आर x1 - x2 5 -4 तो क्या होगा 5 + 4 +4 y1 - y2 -3 - 6 क्या होगा +81 5 + 4 9 9 का स्क्वायर 81 -6 -5 -9 का स्क्वायर भी 81 which is equal to 162 162 अब 162 के फैक्टर 9 निकालोगे √2 9 √2 2 8 2 1 हाँ 9 √2 बराबर है 9 √2 हाँ ठीक है
इक्वल टू 9√2। एंड आउट आएगा ना फैक्टर निकालने तो। Yes, sir. ओके तो चलो यस इसको सर। देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हो। क्वेश्चन नंबर 10। Okay. क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। रिलेशन फाइंड करने को बोला है। अंडरलाइन करो वर्ड रिलेशन को। रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन। फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच का रिलेशन ढूंढना है, मतलब एक्स और वाई के बीच का इक्वेशन बनाना है। तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स। देखो मैं फिगर थोड़ी चेंज कर रहा हूँ। पहले हर बार ऐसे सीधा बनाते थे P A और B, मैंने सीधा की जगह ऐसा बना दिया, चले ना। अपने को तो P को इक्विडिस्टेंट बोला है, इक्विडिस्टेंस तो है ही, चले ना ऐसी फिगर के ना चले। चले सर। इक्विडिस्टेंट बोला है तो P से सर हम दोनों में से कोई भी बना सकते। क्या बेटा? सिंपल बना सकते हो, सिंपल बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी बनाओगे तो नहीं चलेगा। तो थोड़ा कंटाल गया था ऐसी बना बना के, मैं थोड़ा चेंज कर दिया। बराबर। ए दिया है 3,6 और बी दिया है -3,4 और हमें रिलेशन फाइंड करने को बोला है। रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन। चलो इक्वेशन में बोला है P इज इक्विडिस्टेंट PA equal PB. B G1। तो therefore क्या हो जाएगा बोलो? PA equal PB. PB। अब PA क्या होगा बोलो? x minus 3 whole square plus y minus 6 whole square इक्वल टू PEB क्या होगा? x minus -3 मतलब x plus 3 whole square plus y minus 4 whole square। Whole square. ओके। Yes, दोनों जगह sir. से रूट को हटाने के लिए व्हाट वी विल डू? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड्स। तो x minus प्लस y minus 6 का स्क्वायर इक्वल टू x plus 3 का स्क्वायर प्लस y minus 4 का स्क्वायर। एनी डाउट? No, sir. x minus 3 का होल स्क्वायर क्या होगा? x square minus 6x plus 9 प्लस y minus 6 का होल स्क्वायर क्या होगा? y square minus 12y plus 36। पता चल रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. x square plus 6x plus 9 Plus प्लस y minus 4 का होल स्क्वायर y square square minus 8y plus 16। ओके। x square आमने सामने कट, y square आमने सामने कट, 9 आमने सामने 6x क्या बोला? 6x ना कटे 6x, एक माइनस वाला और एक प्लस वाला है, कैसे कटेगा? हाँ सॉरी सर -6x minus 12y plus 36 इक्वल टू राइट साइड में क्या बचा? 6x minus 8y plus 16। अब क्या करते हैं देखो, x और y को एक तरफ ले लेते हैं, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाते हैं, कांस्टेंट को लेफ्ट में ले आते हैं, x और y को राइट में। तो क्या होगा देखो, 36 प्लस 16 को लेफ्ट में लेके आओगे तो -16। 6x और -8y तो राइट में है, ये -6x राइट में जाएगा तो +6x, ये plus 6x plus 12y +12y। 36 minus 20 is 20 equals to 12y 12x 12x y plus 12y
4y. Any doubt? No sir. कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालने का, पर लिख लेगा नहीं, सब में से 4 कॉमन लिख लेगा तो क्या आएगा 5x 3x y equals to plus y, और x simply we can write 3x plus y equal to 5. equal to 5. Relation between x and y. Understood? yes sir. Yes, sir. With this Yes, sir. exercise 7.1 based Yes, on sir. this formula is over. इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे. हमने ये चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ ली है, टोटल 4 फॉर्मूला है, उसमें से एक फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ ली है. अब दूसरी 2 फॉर्मूला एक साथ में पढ़ेंगे जिसके ऊपर एक्सरसाइज 7.2 बेस्ड है. Now our next formula is सेक्शन फॉर्मूला. क्या है हमारे नेक्स्ट फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है पहले वो समझते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन फॉर्मूला? तो देखो, लेट px, y, एक पॉइंट है px, y divides a line segment joining a x1 y1 and b x2 y2 in the ratio m/n. ओके, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है. ये देखो लाइन सेगमेंट जो ए और बी को ज्वाइन कर रही है. ए के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और लाइन सेगमेंट ए बी को कौन डिवाइड कर रहा है? एक पॉइंट है P. ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा कि P इज अ मिड पॉइंट. ऐसा बोला है P इज अ मिड पॉइंट? No, sir. तो P को No, sir. साइड में कहीं पर भी दे देते. P है x, y. ओके, और ये जो P है वो लाइन सेगमेंट AB को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और कौन से रेशियो में? m/n. मतलब A और P का रेशियो है m और P और B का रेशियो है n. ओके, तो अब देखो सेक्शन फॉर्मूला क्या बनेगी. सेक्शन फॉर्मूला क्यों नाम दिया गया है, सेक्शन क्यों बोला है? क्योंकि लाइन सेगमेंट AB को पॉइंट P ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. AP और PB, वो हर एक पार्ट को सेक्शन बोला जाता है. AP इज फर्स्ट सेक्शन एंड PB इज सेकंड सेक्शन. ओके, इसके लिए इसको सेक्शन फॉर्मूला बोला है. तो अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगी. फॉर्मूला x और y के लिए बनेगी. ये x और y के लिए दिखने में, फिगर में तुम देखोगे तो तुमको ऐसा लगेगा कि m x1 और y1 के पास है और n x2 y2 के पास है, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा है. जब अपने फॉर्मूला लिखेंगे, ये फॉर्मूला को डिराइव नहीं करना है हमें, सिर्फ याद रखनी है. ओके, ये जो m है दिखने में भले x1 y1 के साथ है, n भले दिखने में x2 y2 के साथ है, पर उल्टा है. m आएगा x2 y2 के साथ और n आएगा x1 y1 के साथ. तो देखो फॉर्मूला क्या बनेगी. x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n एंड y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n. x ये रहा, y ये रहा. तो x और y की फॉर्मूला है ये. x की फॉर्मूला में सिर्फ x आएगा, y नहीं आएगा. कहीं पर भी y लिखा है x की फॉर्मूला में, और y की फॉर्मूला में सिर्फ y आएगा, x नहीं आएगा कहीं पर भी. ओके, और फॉर्मूला कैसे याद रखनी है. x इक्वल टू, पहले m पे जाओ, m से कहां जाओगे? इधर x2, m x2 प्लस n
x1 अपॉन m प्लस n। फिर y की फॉर्मूला के लिए वापस m y2 प्लस n y1। x की फॉर्मूला में x आएगा, y की फॉर्मूला में y आएगा। ओके, तो वापस से क्या बन गई फॉर्मूला x के लिए, बोलो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। नीचे m और n का एडिशन। और y के लिए क्या बन गई फॉर्मूला m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला को बोला जाएगा सेक्शन फॉर्मूला। ये फॉर्मूला से हमको क्या मिलेगा? अगर हमारे पास x1 और y1 की वैल्यू है, x2 और y2 की वैल्यू है, m और n की वैल्यू है, तो मेरे को पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स x और y मिल जाएंगे। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही याद रखना है, बहुत सिंपल है। x की फॉर्मूला में सिर्फ x आएगा, m x2 प्लस n x1 अपॉन n प्लस n। y की फॉर्मूला में सिर्फ y आएगा, y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन n प्लस n। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर इसी सिचुएशन में जो पॉइंट P था वो मिड पॉइंट बन जाए तो देखो क्या होगा। लेट Px, y is a midpoint of a line segment। सर वापस ज्वाइन होना है। हाँ होना है, वापस ज्वाइन होना है। Let Px, y is a midpoint of a line segment joining a x1 y1 and b x2 y2। अब जो पॉइंट P है वो मिड पॉइंट है। ओके, तो देखो फिगर कैसे बनेगी। लाइन सेगमेंट AB, A के कोऑर्डिनेट से x1 y1, B के कोऑर्डिनेट से x2 y2, और इस बार पॉइंट P मिड पॉइंट है। अब अगर पॉइंट P मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों पार्ट कैसे हो जाएंगे? इक्वल। यस और नो? हाँ क्या तो बोलो। यस सर। यस सर। पूरा AB होगा, अगर पूरा AB होगा तो AP और PB दोनों क्या हो जाएंगे? 5 इक्वल। 5 हो जाएंगे। और 5 अपॉन 5 का रेशियो क्या होगा? 1 अपॉन 1। अगर पूरा AB 20 होगा तो AP और PB क्या हो जाएंगे? 10 10। 10 और 10 और 10 का रेशियो क्या होगा? 1:1। 1:1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पॉइंट P मिड पॉइंट होगा तो M और N दोनों इक्वल हो जाएंगे और दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसी फॉर्मूला के अंदर, इसी सेक्शन फॉर्मूला के अंदर हम m और n को अगर 1 कर दे तो हमारी मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगी। चलो m और n को 1 करो। 1 into x2 प्लस 1 into x1 तो ऊपर क्या आएगा? प्लस x1। उसको मैं सीधा करके लिखता हूँ x1 प्लस x2। चले ना? m और n को 1 ले लेने का। P अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। दोनों पार्ट इक्वल होंगे तो m और n को 1 ले सकते हैं ना। तो रख दो यहाँ पर m और n की जगह 1। क्या होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय x2 विल बी x2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x1 विल बी x1 और अपॉन में 1 प्लस 1 विल बी 2। ओके, तो अपॉन में आ जाएगा 2। x2 प्लस x1 को मैंने क्या लिख दिया? सीधा करके x1 प्लस x2। चले ना? Yes, sir. एंड y इक्वल टू, यहाँ पर भी m की जगह और n की जगह 1 रखोगे तो क्या होगा? 1 into y2 y2, 1 into y1 y1 अपॉन 1 2। तो y की फॉर्मूला क्या बन गई? y1 plus y2 upon 2। प्लस y2 अपॉन 2। ओके, तो अगर मिड पॉइंट बोला है तो ये वाली फॉर्मूला आएगी x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। और अगर मिड पॉइंट नहीं बोला है उसकी जगह अपने को रेशियो दिया है 2:3, 5:7, 7:3, ऐसा कोई भी, तो फिर सेक्शन फॉर्मूला आएगी। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। yes sir। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। मीटिंग एंड हो जाए तो ज्वाइन हो जाना वापस।
7.2 स्टार्ट करेंगे अब। 7.2 ये दो फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। चलो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 पे आ जाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, पढ़ो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन of -1 7 and 4 -3 in the ratio 2:3। अपने को पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स ए कितना दिया है बोलो, -1,7 B 4,-3 और हमें पॉइंट पी ढूंढना है जिसको x, y बोल दे रहे हैं। और रेशियो ए दिया है, क्या दिया है रेशियो बोलो, 2:3 3। 2 रेशियो 3 का मतलब m हो जाएगा 2 और n हो जाएगा 3। पहले वाला m और दूसरे वाला n। m equals to 2 and n equals to 3। Any doubt? No sir. Sir. Yes, sir. हम x1 y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को बोलेंगे हम x2 y2। ओके, क्वेश्चन में रेशियो दिया है तो इधर से अपने को आइडिया आ जाना चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला यूज करनी है। रेशियो कौन सी फॉर्मूला में आता है, डिस्टेंस फॉर्मूला में आता था रेशियो? No sir. नो। मिड पॉइंट फॉर्मूला में आता है रेशियो? No sir. नो। अगर रेशियो दिया है मतलब समझ जाओ कि सेक्शन फॉर्मूला यूज करनी है। तो चलो क्या होगी बोलो सेक्शन फॉर्मूला। बाय सेक्शन फॉर्मूला बोलो जल्दी। x इक्वल टू क्या लिखोगे, mx2 plus nx1 upon m plus n एंड y इक्वल टू क्या होगा, my2 plus ny1 आने वाले आते रहेंगे। चलो बोलो m कितना है बोलो 2, x2 कितना है 4 प्लस m कितना है 3 और x1 कितना है -1 अपॉन m 2 plus 3 3 into -1 -3 upon 5 5 upon 5। तो therefore x आ गया 1। अब y m कितना है बोल रहे हैं 2 y2 है -3 प्लस m है 3 y1 है 7 अपॉन प्लस 2 प्लस 3। ओके, -6 प्लस 21 अपॉन 5। 21 माइनस 6 क्या होगा 15। 5 therefore y equal to 3। तो आंसर हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ p बोला था तो p x, y is equal to p क्या आएगा 1, 3। एनी डाउट? No sir. No, sir. करते हैं तो उसके लिए बोर्ड पूरा चाहिए अपने को, इसमें आधे में नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन उनका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। क्वेश्चन नंबर 2 इज मोस्ट आईएमपी सम। ध्यान यहाँ रखना आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। सबका ध्यान अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान यहाँ रखो। क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब होता है
ट्राई सेक्शन, ट्राई मतलब 3, तो ट्राई सेक्शन का मतलब होता है डिवाइड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। क्लियर है सबको? ट्राई सेक्शन का मतलब क्या हुआ? यस सर, यस सर। टी सेक्शन। तो हमें एक लाइन सेगमेंट दी है, ध्यान से देखो। जॉइनिंग ए हमें दिया है 4,-1, बी हमें दिया है -2,-3, ए और बी हमको दिया है, और हमें पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ढूंढने हैं। मतलब हमें लाइन सेगमेंट एबी को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। अब अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना है, मान लो मुझे पेन को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो मुझे कितनी जगह से कट करना पड़ेगा इसको? एक ही जगह से, मिडल में से। एक जगह से कट करूंगा तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मान लो मुझे ये पॉइंट को ये पेन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कितनी जगह से कट करना पड़ेगा? 2 साइड। कौन सा लॉजिक है? हमें जितने पार्ट्स में डिवाइड करना होगा उससे एक कम पॉइंट में डिवाइड होगा। मतलब अगर 10 पॉइंट में डिवाइड करना है 10 पार्ट में, तो कितने पॉइंट्स चाहिए? 9। 9। अगर 3 पार्ट में डिवाइड करना है तो कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पार्ट्स। 2 पार्ट। एंड क्यू। ओके। और पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स। मतलब ए पी, पी क्यू और क्यू बी तीनों के तीनों इक्वल होंगे। तो तीनों को मैं 1 ले लूं, 1:1:1, तीनों के 3 इक्वल होंगे। एनी डाउट? नो सर। नो सर। जब भी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का सम आएगा तो एंड पॉइंट ले लेंगे, और ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स के लिए कितने पॉइंट चाहिए? हमें 2 पॉइंट। अब हमें दोनों पॉइंट को ढूंढना है, पी और क्यू को ढूंढना है। दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे, पहले पी मिलेगा बाद में क्यू मिलेगा। पी ढूंढने के टाइम पे क्यू को भूल जाने का। पहले हम पी ढूंढते हैं, तो पी को बोलता हूँ x, y। तो थोड़ी देर के लिए क्यू को भूल जाते हैं। बना वापस फिगर, एक ही जगह तो ए आएगा, 4,-1, पी की जगह पे पी आएगा और बी की जगह पे बी आएगा, -2, और पी हमें ढूंढना है। हमें पी फाइंड करना है, तो थोड़ी देर के लिए हम क्यू को भूल गए। तो बताओ ए से पी का रेशियो कितना है? 1। एम हो जाएगा 1। और पी से लेके बी तक का टोटल रेशियो कितना है? 1 + 1 2। अब बोलो कौन सी फॉर्मूला यूज करें यहाँ पे? सेक्शन। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को बोल देंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स को बोल देंगे x2 y2। चलो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। बाय सेक्शन फॉर्मूला x = mx2 + nx1 अपॉन m + n, y = my2 + ny1 अपॉन m + n। चलो n कितना है बोलो? 1 -2 है, -2 x1 है 4 अपॉन m + n, -2 + 2 4 = 8 अपॉन 3, 8 - 2 6 अपॉन 3, तो x आ जाएगा 3। एनी डाउट? सर x2 आएगा। 2 आएगा सर। कहाँ पे? x2 आएगा। वैल्यू 2 आएगा। बराबर देखते नहीं हो, कुछ भी बोलते हो तुम लोग। क्या लिखा है? सर आप झूठ बोल रहे हो। सर आप बराबर लिख कर लिए। बराबर तो लिखा है मैंने। चलो अब तुम लोग को ना दूर से बराबर दिखता नहीं है। चलो m कितना है? 1, y2 -+ n 2, y1 -1 अपॉन n + n, -3 - 2 अपॉन 3 क्या आएगा? -5/3। -5/3। तो देखो p के कोऑर्डिनेट्स आ गए। बोलो कितना आ गया? p x, y हमारा 2, -5/3। 2, -5/3। एनी डाउट? नो सर। नो सर।
सिमिलरली अब अपने को क्यू ढूंढना है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहले तो जैसे अब क्यू ढूंढने के लिए क्या करेंगे हम, पी को भूल जाएंगे। पी को भूल जाओ, तो ये ए से लेके क्यू तक एम हो जाएगा 2 और एन हो जाएगा 1। ऐसा तो कर ही सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा इजी बता रहा हूँ मैं, उससे थोड़ा इजी बताता हूँ मैं। अब पी तो अपने को मिल चुका है, पी अपने को मिल चुका है, बी अपने को पता है, क्यू अपने को ढूंढना है, तो मैं खाली लाइन सेगमेंट पी बनाता हूँ, पी और बी। आगे जैसे इसके जैसा भी कर सकते हैं ना, सेक्शन फॉर्मूला से कि पी को भूल जाओ। ओके, तो ए और क्यू पूरा कितना हो जाएगा 2, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 1 कर सकते हो। और देखो दूसरी मेथड, पी बी और इधर आएगा क्यू, पी क्यू और क्यू बी तो इक्वल ही है। ओके, पी अभी हमने फाइंड किया, कितना आया 2, -5/3, और बी तो अपने को पहले से दिया ही है -2, तो बोलो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो इजी है सेक्शन फॉर्मूला लगाने से। तो ये फिक्स स्टेप है, ऐसे याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन होगा 3 इक्वल पार्ट्स, तो 2 पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट पी ढूंढने के लिए थोड़ी देर के लिए क्यू को भूल जाने का, पहली बार सेक्शन फॉर्मूला लगेगी, सेक्शन फॉर्मूला से पी आ जाएगा, फिर पी आने के बाद क्यू ढूंढने के लिए पी को मत भूलो, ए को भूल जाए, तो पी बी में मिड पॉइंट फॉर्मूला लग जाएगी। यस और नो? यस सर सर। हम पी को भूल जाए और सेक्शन फॉर्मूला लगे तो चलेगा? तो चलेगा, हाँ, पी को भूल जाओ और सेक्शन फॉर्मूला वापस लगाओ तो चलेगा। तो क्या होगा बोलो, ए से क्यू का रेशियो एम हो जाएगा 2 और एन हो जाएगा 1, कर दोगे ना? पर ये ज्यादा इजी मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो चलो अब आएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। बोलो क्या है मिड पॉइंट फॉर्मूला? x इक्वल टू x इक्वल टू x1 प्लस x2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। चलो x1 कितना है 2, 2 और प्लस माइनस 2, तो प्लस -2 अपॉन 2, 0 अपॉन 2, x आ जाएगा 0। y1 -5 अपॉन 3 प्लस y2 -3 अपॉन 2। अब एलसीएम निकालना पड़ेगा, -5 प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 9 अपॉन में एलसीएम तो 3 आएगा और ये 2 भी आएगा। पता चला सबको? यस सर। यस सर 3 इंटू -3 विल बी -9 और अपॉन में एलसीएम 3 आएगा और नीचे 2 तो है ही। इट इज इक्वल टू -14 अपॉन 6 -7 अपॉन 3। ओके, so therefore qx, y equal to q0, -7 upon 2. Understood? Yes, sir. यस सर Points of trisection are, पहला पॉइंट है P, क्या है बोलो P 2, -5/3 एंड Q क्या आया Q 0, -7/3। अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर। यस सर ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके ओके सर ओके सर।